हेलो भाई यार, बड़ी देर से शॉर्टलेग पे रुका था कि ये मौका मिले। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। Sir is one of the most reputed journalists that we know. जब से क्रिकेट हमने खेलना स्टार्ट किया था, he was around. In fact, जब हमने क्रिकेट, I think जब खेलना चालू किया होगा लाइफ में, then he was around cricket. So it's a pleasure being here. जहाँ तक ये बुक की बात की जाए तो काफी स्टॉल हुआ था क्योंकि डेट्स नहीं मिल पा रहे थे। फिर हमारा डोमेस्टिक का सीजन था, फिर हमने सोचा कि आईपीएल के बीच में करेंगे, बट इस बार आईपीएल इतना कंजेस्टेड था कि हम लोग कर नहीं पा रहे थे। फ्रेंचाइजीज का शूट चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। फाइनली इट्स गुड टू बी हियर एंड आई एम एक्साइटेड एंड गो थ्रू ऑल ऑफ। आई नो एक स्टोरी मेरे ऊपर है, तो एटलीस्ट इतनी सारी स्टोरियों में एक स्टोरी मुझे डेफिनेटली पता है क्या है। भाई चांस बहुत कम मिलता है क्योंकि बॉम्बे के जैसे प्लेयर हो, बेंगलोर के हो, उनको बड़े प्लेयर को सुनने का मिलने का मौका मिलता है। हमारे पुणे के बच्चों को इतना नहीं मिलता, इसलिए एक्चुअली आज का मौके पे चौका मार रहा हूँ क्योंकि इसमें कम से कम 200 बच्चे ऐसे हैं कि जो 7 क्रिकेट एकेडमी से आए हुए हैं और उनको एक्चुअली आपका विचार सुनाने के लिए मैं यहाँ एक पत्रकार की हैसियत से खड़ा हूँ। माई एक ज़माना था कि जब दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता भी कम, चेन्नई, ये 4 सिटी से प्लेयर बड़े आते थे और टीम भर जाती थी। कभी कभार एक हाथ प्लेयर दूसरे को मौका मिलता था। अब काफ़ी कुछ बदल गया है, क्या लगता है? आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो क्रिकेट में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। छोटे शहरों में जो फैसिलिटी आजकल अवेलेबल है वो पिछले 10 साल में अगर आप देख लें तो उतना नहीं था। अवेयरनेस बढ़ा है और साथ में एज अ प्रोफेशन क्रिकेट डेवलप हुआ है। अगर आप अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलें तो साल भर अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सो एक प्रोफेशनल रूट तैयार हो गया है। एंड ऑल्सो आई फील मीडिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, इन द सेंस जब आप इनफैक्ट अगर पुणे में मैच हो रहा हो और या महाराष्ट्र में मैच हो रहा है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैचेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप रन बनाते हैं तो जो लोकल मीडिया है वो उसको हाईलाइट करती है। तो आप कहीं भी स्कोर कर रहे होंगे तो आपका स्टेट सिलेक्शन में फिर एक तरीके से हल्ला होने लगता है, जो हम लोग क्रिकेट के भाषा में बोलते हैं। एंड वंस यू स्टार्ट प्लेइंग फॉर द स्टेट टीम, उसके बाद जो भी आप परफॉर्म करते हैं वो जो आपका नेशनल मीडिया है वो उसको कवर करता है। तो अगर आप कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, बट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको आगे के ऊपर के क्रिकेट में चांस जरूर मिलता है। सो आई फील दैट इज वन मेजर डिफरेंस। जो पहले कई बार ऐसा होता था कि अगर आप नीचे के लेवल में स्कोर कर रहे हैं या रन बना रहे हैं तो उस तरीके का उसको एक्सपोजर नहीं मिल पाता था, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड ओवरऑल बीसीसीआई बहुत ज़्यादा पैसे बना रही है, स्टेट एसोसिएशन के पास ज़्यादा पैसे हैं, तो फैसिलिटीज़ नीचे को धीरे धीरे बढ़ रही है। हम बहुत बड़ा की कंट्री है, बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं जो क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते हैं। सो इट्स डिफिकल्ट, बट अगर आप देखें तो धीरे धीरे अभी हर स्टेट के पास इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है। फिर अभी हर कोई ट्राई कर रहा है कि जो उनके बड़ी सिटीज़ हैं उनमें ग्राउंड की फैसिलिटी दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिकेट में पार्टिसिपेट करें। सो ओवरऑल एक कंट्रीब्यूटिव एफर्ट है, सबके एफर्ट के कारण हम ऊपर आ रहे हैं। एंड छोटे शहर से जो आते हैं इनफैक्ट उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आई ऑलवेज फील लाइक दैट। रीज़न कुछ भी हो सकता है, स्ट्रगल का मतलब सिर्फ मॉनिटरी स्ट्रगल नहीं होता है। स्ट्रगल हो सकता है जब हम लोग खेलने के लिए जाते थे तो सीजन लंबा होता था, ठंड में हम क्रिकेट खेलते थे तो आपका किट बैग होगा, एक सूटकेस होगा, किट बैग में आपका ब्लैंकेट भी होगा क्योंकि ट्रेन में उस समय सेकेंड एसी वगैरह नहीं मिलता था। कूली भी आपको देखता है तो उसको 500 रुपए का नोट नजर आता है, अभी होता है यार 500 रुपए उसको दूंगा, उससे जब मैं खुद ही उठा लेता हूँ। सो दीज आर द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स वी टॉक अबाउट। हम लोग जब लोकल लेवल के टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो जाने का डेट आपका फिक्स है, आने का नहीं। जब आप हारोगे तो उधर से भगा दिए जाते हो। तो अब जैसे आज मैच हारे तो शाम का जो भी ट्रेन होगा उसमें बैठा देंगे, रिजर्वेशन नहीं है। अब आपको सेटिंग करनी पड़ती है कि आपको टिकट मिले, जब तक टिकट नहीं मिलता है टॉयलेट वाला आपका पूरा एरिया होता है। तो इस तरीके का स्ट्रगल होता है। एंड आई फील इट टीचेस यू अ लॉट। एक प्रैक्टिकल सिनारियो में आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव स्ट्राइक में लेते हो। आजकल अगर आप देखें तो काफ़ी बार हम हर चीज़ों को लेकर भी क्रिप अ लॉट, यार बहुत गर्मी है, यार ये है, यार
अगर आपको कुछ करना है तो करना है, फिर इट डजंट मैटर कि ऑब्स्टिकल सामने क्या है। क्योंकि इस तरह का जो एटीट्यूड है, इसके कारण भी काफ़ी छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं एंड काफ़ी लोग देख रहे हैं कि नहीं, क्रिकेट मेरे लिए एक प्रोफेशनल रूट है, मैं इससे अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। अगर मैं 15 साल भी डोमेस्टिक क्रिकेट भी अगर अच्छे से खेलूँगा तो मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन में या बिजनेस में काम कर सकता हूँ। सो ओवरऑल कंट्रीब्यूटिव एफर्ट एंड आई फील आने वाले समय में हमारा जो क्रिकेट है उसको उससे और ज़्यादा फायदा होगा। माही, कई बार कोई भी लेवल का क्रिकेटर हो, वो मेहनत करता है और कई बार मेहनत करने के बाद जो सक्सेस है वो मिलती है ऐसे नहीं, या फट करके मिल जाती है ऐसे नहीं। और कई बार एक मुकाम ऐसे आ जाता है कि हम सोचते हैं यार बहुत मेहनत करनी थी, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है और आदमी रुक जाता है। और सचिन ने कहा था कि अगले मुकाम पे, अगले कॉर्नर पे यश आपकी राह देखते होता है, वो एक ज़्यादा स्टेप, वो एक ज़्यादा एफर्ट लेना, क्योंकि हमने सबने आपकी पिक्चर भी देख ली है, तो वो एक ज़्यादा दम लगाना, ये कितना इम्पोर्टेंट? आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑनेस्ट रहना, अपने आप से ऑनेस्ट रहना। जैसे मैं फुटबॉल भी खेलता था, मैं क्रिकेट भी खेलता था। अगर लेट्स से मैंने सोचा होता कि मैं फुटबॉल में ही आगे बढ़ूंगा तो शायद मैं आज उतना सक्सेसफुल नहीं होता। सो यू हैव टू पिक व्हाट इज राइट फॉर यू। मतलब अगर मैं क्रिकेट में अच्छा नहीं होता फिर भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो फिर उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको जज करना पड़ता है। स्कूल स्पेशली क्लास 10 तक एक आइडियल पीरियड होता है जब आप जज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के कारण आप पढ़ाई को भी समय दे सकते हैं और खेल को भी समय दे सकते हैं। एंड जब आप 8th 9th में आते हैं तो आपको एक पता चल जाता है कि आप में क्रिकेट खेलने का कैलिबर है या नहीं है। मतलब एक एडुकेट लेवल ऑफ एक टैलेंट होता है, वो चाहिए अगर आप सीरियसली उसको एक प्रोफेशन के रूप में तय कर रहे हैं। नो बिकॉज 10th यानी आप 15 साल के हो गए, 12th आप 18 साल में खत्म कर लोगे 17 + 18 में। सो आई फील टू बी ऑनेस्ट इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद मेहनत तो करना ही है। सो आई ऑलवेज से जो आपके कंट्रोल में है उसके बारे में सोचें। लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यार मेरा सिलेक्शन नहीं किया, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, पैरवी से सिलेक्शन हो गया, ऐसा हो गया। सो व्हाट यू हैव टू लुक एट इज कि हो सकता है तुम्हें 100 रन और बनाने होंगे। कि अगर आपको लग रहा है पैरवी से कोई और सिलेक्ट हुआ, यानी आपने 100 रन कम बनाए थे, 19 और 20 में सिलेक्शन का हेर फेर हो सकता है, 18 और 20 में नहीं होता है। सो एवरीथिंग यू हैव टू टेक इन अ पॉजिटिव वे। कभी भी सिलेक्शन में नहीं बैठ के देखना मुझे सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे एग्जामिनेशन होता है, आप रिजल्ट कई बार ना लोग जाके सोचते हैं, आपको एक अंदर से गट फील होती है मुझे 60 आएगा या 70 आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गट फील 60 है, रिजल्ट में 90 आ गए, क्योंकि आपको पता चल जाता है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सो दोज आर द क्राइटेरिया। और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं भी बहुत साल से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक तो मिला नहीं है और मुझे नहीं लगता मुझे अपनी लाइफ में मिलेगा। सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दैट। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये ऐसी चीजें हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है लाइफ में। रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, पेरेंट्स है। कई बार यंगर जनरेशन को लगता है कि पेरेंट्स अगर कुछ बोल रहे हैं इनको क्या पता है, बट दे आर द वंस हु हैव लिव्ड लाइफ, सो दे नो एवरीथिंग। कई बार जब मैं भी यंग था तो पापा बोलते थे यार ये मत करो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगा। और जब आप यंग होता बोलते ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ से गिरेंगे क्या होगा, कुछ समडे यू फॉल देन यू अरे पापा सही बोलते थे, ऐसा होगा। सो आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट, आप सबकी बात सुने, आप एनालाइज करें, उसके बाद डिसाइड करें। लेकिन कान बंद रखने से क्या होता है, यू आर हैम्परिंग योर प्रोग्रेस। जरूरी नहीं है कि आदमी गलती करके सीखे। हमारे हिंदी में कहावत भी है, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। बट अगर आपकी आंखें और कान खुले हैं तो आप गलती करेंगे, वो गलती देख के मैं सीख जाऊंगा। जरूरी थोड़ी कि मैं गलती करूं तभी सीखूं। सो यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन और एक्सेप्टेंस लेवल हाई होना चाहिए। अगर मुझ में कुछ कमी है तो आपको बोलना चाहिए मुझ में ये कमी है। यू आर नॉट वीक। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि मुझ में ये कमी है तो आप वीक नहीं हो, यू आर लुकिंग टू इम्प्रूव। सो आई फील हार्ड वर्क doesn't have any substitute. Being honest to yourself is the key. अगर मैं अभी टेबल टेनिस खेल रहा होता तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं कहाँ पे होता मुझे भी नहीं पता। So you have to honestly see what is your line. आप एकेडमिक्स में अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और स्पोर्ट्स में खराब है तो 9th 10th के आसपास आपको फिर चुनना होगा, नहीं मैं स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़ूँगा, एकेडमिक्स को लेके आगे बढ़ूँगा और स्पोर्ट्स मेरे लिए सिर्फ एक रिक्रिएशन, स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ वाला मोड रहेगा। पर एट द सेम टाइम यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स हैं तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि
हर 4 साल में एक बार हम जरूर चिल्लाते हैं कि ओलंपिक मेडल चाहिए, हम सबको चाहिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना ओलंपिक मेडल चाहिए। पर होता क्या है, हमारे जब बच्चे होते हैं ना, यार धूप बहुत है, तू आईपैड ले और खेल यहाँ, वो आईपैड पे सारा गेम खेलता है, ओलंपिक मेडल उसको कहाँ से आएगा। सो आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजें और स्पोर्ट्स में, आउटडोर स्पोर्ट्स में, फिजिकल स्पोर्ट्स में इंडल्ज करने के लिए एनकरेज करें। क्योंकि एक तो अगर आप स्पोर्ट्स में, जब एक्टिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो लॉन्ग टर्म हेल्थ का बेनिफिट होता है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो बंदा रेगुलर स्पोर्ट्स खेलता है वो कम टाइम में एकेडमिक्स में ज़्यादा अच्छा कर सकता है, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, उनको चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैंने 10-12 घंटे भी लोगों को पढ़ते देखा है, बट एज अ ह्यूमन इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी फॉर 12 आवर्स विद द सेम काइंड ऑफ कंसंट्रेशन। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आइडेंटिफाई करें कब स्विच ऑन करना है, कब स्विच ऑफ करना है। एंड हमारी लाइफ अगर 60 साल, मिनिमम 60 साल की है, तो यू वांट टू बी फिट। पहले 10-12 साल घर पे आप बैठे हो, उसके बाद आप प्रोफेशन का थोड़ा पढ़ाई का चक्कर पड़ जाता है, फिर आप कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो ओवर द इयर्स क्या होता है, आपका जो हेल्थ है, जो एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, वो सब कम होता जाता है। एंड दिस इज इन योर जनरेशन। हम इवॉल्व नहीं करेंगे तो आने वाले जो जनरेशन होंगे वो हमसे भी ज़्यादा वीक होंगे। हो सकता है वो चश्मा लगा के आईपैड और फोन में हमसे ज़्यादा अच्छे होंगे, बट फिजिकली जब हम जाएंगे ना तो विल बी मच बेटर। हम भाग के जो बस पकड़ते हैं विल बी बेटर देन दैट। सो ऑल दोज थिंग्स मैटर। सो आस्क योर चिल्ड्रन टू गो आउट, प्ले सम काइंड ऑफ अ स्पोर्ट, टाइम मैनेजमेंट कर दीजिए, ये खेलने का टाइम है, ये पढ़ने का टाइम है, डोंट लेट इट ओवरलैप, बट प्लीज एनकरेज देम टू प्ले सम स्पोर्ट। नहीं, परसों हम पार्थिव पटेल से बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि विकेट कीपर का एक दुख होता है। दुख का मतलब यह है कि समझो एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 2 ओपनिंग बैट्समैन है, 3 या 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, स्पिनर में 2 स्पिनर हो सकते हैं, फास्ट बॉलर में 3 फास्ट बॉलर, ये सबके लिए ऑप्शन है, लेकिन विकेट कीपर एक ही रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद पार्थिव ने ये कहा कि माही ने हमें, यानी कि पार्थिव को और साहा को सीएसके की टीम में लिया, कई बार हमें एज अ प्योर बैट्समैन लेके बैटिंग के लिए भेज दिया, कभी खुद शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े हो गए, हमें विकेट कीपिंग करने के लिए दिया। माही, तुझे कभी इनसिक्योर नहीं देखा? ये क्या बात है? इनसिक्योरिटी आदमी को होनी भी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली एक टीम एनवायरनमेंट में जो बेस्ट होता है वो करने की कोशिश करते हो। अगर जैसे पार्थिव और मैं साथ में खेल रहे हैं मैच, तो पहले पार्थिव फील्डिंग कर लेता है, फिर लास्ट के 4 ओवर में क्योंकि मेरा शोल्डर स्ट्रॉन्ग है, मैं थोड़ा तेज भागता हूँ, तो पार्थिव को कीपिंग करा के मैं फील्डिंग कर सकता हूँ। तो ओवरऑल जो टीम के बेनिफिट में है वो इम्पोर्टेंट है। और जो कीपर वाली बात है, तो एक उसका प्लस पॉइंट भी ये है कि एक बैट्समैन का जो स्लॉट होता है, ठीक है 4-5 स्लॉट होता है बैट्समैन का, कीपर का अकेला स्लॉट होता है, बट वो 5 स्लॉट के लिए हर जोन में कम से कम 25 लोग फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन कीपर का एक ही स्लॉट होता है, बट आप फाइट 4 लोगों के साथ ही कर रहे होते हैं। सो हर चीज का एक अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। सो आई ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव। सो ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम आप अगर 30-32 टीमें हैं तो 32 कीपर के साथ कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक प्योर बैट्समैन है तो फिर 32 इंटू हर में 2 ओपनर, 3 मिडिल ऑर्डर, 5 बैट्समैन हर टीम में रहते हैं, तो आप 32 इंटू 5 कर लीजिए, उतने लोगों के साथ आप कम्पीट कर रहे हैं। और कीपिंग ग्लव्स और पैड एक ही बंदे के पास होती है, आप कितने भी स्टाइलिश हो, चश्मा लगा लो, कुछ भी कर लो, कीपिंग ग्लव्स और पैड एक ही बंदे के पास होती है। और वो जब मन जिसको, चाहे वो कप्तान हो या ना हो, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कर देता है। किसी के भी अगर आपको परेशानी हुई, 4 कदम उधर, बेचारा उधर जाएगा, एक बॉल होने नीचे, चलो वापस, पार्ट एंड पास है। भाई इतने साल तेरे साथ क्रिकेट देखने के बाद एक बात बहुत कमाल की लगती है कि तू मेहनत से कमाया हुआ कितना है और ये इम्पोर्टेंट कितना है ये रखना। आई थिंक समय के साथ मैंने काफ़ी सीखा। ऑफ कोर्स आई थिंक हमेशा से मेरे अंदर था कि मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं देखता था। और जहाँ तक जो पास्ट का सवाल है, तो जो मैं गलती करता सिचुएशन में फ्यूचर में पढ़ूंगा तो मुझे पता है कि उसमें डील कैसे करते हैं। सो हम लोग क्या है कि एज ह्यूमंस हम गलती करते हैं और हम सेम गलती को बार बार करते हैं, बट जैसे जो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर होता है वो सेम गलती का जो बीच का टाइम होता है वो लंबा होता है। जो एक एवरेज क्रिकेटर होता है उसका शॉर्ट होता है, जो बिलो एवरेज होता है वो आज भी करता है, 2 मैच के बाद फिर से करता है। सो
सो यही बेसिकली डिफरेंस है, अदरवाइज हम लोग सब वी आर ऑलमोस्ट इक्वल, टैलेंट थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा नीचे होता है। सो आई ऑलवेज फेल्ट कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा देखने से बेहतर है आप प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि प्रेजेंट से आपका फ्यूचर बनता है। फ्यूचर कभी आता नहीं है, क्योंकि अगर आप परसों का सोचे तो बाय द टाइम यू रीच परसों, परसों नहीं होता, परसों आज हो जाता है। सो यू ऑलवेज इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। अक्सर हम सिमिलर सिचुएशन में रहते हैं कि हमारे जैसे क्रिकेट में विकेट गिर गया, 30 पे 4 है, आपने हो सकता है पहले 2 मैचेस में भी सेम सिचुएशन हो, तो आप सोचते हैं यार मेरे ही साथ क्यों होता है, 30 पे 4 पे मैं बैटिंग करने क्यों जाता हूँ। बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम अ हीरो, कि पिछले 2 मैचेस में आपने क्या किया था जिससे आप 30 पे 4 से आपने टीम का स्कोर ऊपर ले गया था, जिससे आप एक ऑपोजिशन के साथ फाइट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन क्रिपिंग और फ्यूचर में हमें ये अचीव करना है। बॉस यू हैव टू अचीव दैट, आई नो, बट आप आज क्या कर रहे हो जिसके कारण आपको हेल्प मिल रहा है अपना टारगेट अचीव करने के लिए। I always felt the present was the most important aspect in life, और हम ज्यादातर लोग या पास्ट की बातें करते हैं या फ्यूचर की बातें करते हैं, प्रेजेंट की बातें कोई नहीं करता। एंड ऑल्सो कई लोग वी आर टेकन एज रोल मॉडल्स, वी आर टेकन एज सेलिब्रिटीज, सो ऑफन जब आप मोमेंट में नहीं रहते हो तो एक कनेक्ट नहीं बन पाता। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, अपने अगर मोबाइल फोन पे रहूंगा या मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो जो आप बातें करते हो उसका रेलिवेंस कम हो जाता है। So always felt आप जहाँ पर भी हो, जिस भी माहौल में हो, उसमें ढल जाओ, उसको एंजॉय करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे आपसे बात करना है, मुझे सब लोगों के साथ मैसेज कन्वे करना है। सो व्हाई नॉट एंजॉय दैट मोमेंट, व्हाई थिंक अबाउट कि अभी से 1 घंटे बाद मैं होटल में रहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैच देखूंगा, वो सब आता रहेगा, सबका अपना अपना टाइम आता है। So always felt being in the present is the most important thing and it simplifies life. लेकिन यश और अपयश में आप अटकते नहीं कभी? नहीं, हमारे लिए क्रिकेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमारा जो न्यूक्लियस हम बोलते हैं दैट इज क्रिकेट। अगर हम क्रिकेट में अच्छा करते रहेंगे तो बाकी सारी चीजें जो है दैट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। चाहे वो मॉनेटरी एस्पेक्ट हो, चाहे वो फेम वाला एस्पेक्ट हो, आई ऑलवेज फेल्ट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग वाज मोर इम्पोर्टेंट। कल को क्रिकेट में 10 साल खेलूंगा, 15 साल खेलूंगा, बट मेरा लाइफ 15 साल इज ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ। मिनिमम 60 साल, 70 साल, 75 साल जितना भी हो, 15 years इज नथिंग। So I would rather be remembered as a good human being. यार क्रिकेटर ठीक था, एवरेज था, रन बनाया ठीक है, बट आदमी अच्छा था। That is more of a compliment than कि बहुत अच्छा क्रिकेटर था, सब कुछ बोलने के बाद लास्ट में ना, पर थोड़ा ना ऐसा था, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि अभी बाहुबली 2 आया है कि जिसमें अमरेंद्र बाहुबली बोलते हैं और उसके बाद महेंद्र बाहुबली। मैं तो आखिरकार इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्रोसेस जो आप हमेशा हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हो कि आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एवरीथिंग हैज अ वे ऑफ डूइंग स्टफ, हर टीम में एक माहौल होता है, एक तरीका होता है कि